हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के पहला चैप्टर जिसका नाम है मैपिंग और फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। इसको शुरू से करने से पहले दो तीन टर्म्स हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला है कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है इसको हम बताएंगे। उसके बाद फिर वेरिएबल्स धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और मैपिंग और फंक्शन के बारे में बताएंगे। उसके कितने काइंड्स होते हैं वो बताएंगे और हर चीज़ का एक एग्जांपल लेकर के भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल होता है एक क्वांटिटी होती है वेरिएबल, जिसको हम लोग स्मॉल x y z a b c ऐसे डिनोट करते हैं, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। यानी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इक्वल टू या इनइक्वलिटी के माध्यम से, तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर x y z a b c इस टाइप के अननोन क्वांटिटीज रखी गई हैं, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिक्स वैल्यू हो सकता है या फिक्स नहीं भी हो सकता है, ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोल देंगे कि ये क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, वेरिएबल्स कहलाएंगी। क्लियर। इसके बाद आता है बात कि वेरिएबल कितने प्रकार का होता है। तो वेरिएबल मेनली सिर्फ दो ही प्रकार का होता है। पहला होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और सेकंड वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ऐसा नहीं है किसी को पहला किसी को दूसरा कहना है, किसी को भी पहला दूसरा आप बोल सकते हैं। तो एक पहले हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो ये होता है कि किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मालूम है कि किसी सर्किल का एरिया कितना होता है। सर्किल मान लीजिए है कोई सर्किल ऐसे जिसका रेडियस r है, तो इस सर्किल का एरिया कितना होता है तो हमने वो लिखा हुआ है। एरिया बराबर, अगर एरिया को हम a से डिनोट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, जिसका रेडियस सर्किल का r दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियस की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो उस समय a का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 स्क्वायर यानी पाई। रेडियस की वैल्यू 2 कर दें तो a का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई। यानी कि r की वैल्यू कुछ भी रख दें, कोई a के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, r की वैल्यू कोई भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे r एक अननोन क्वांटिटी है, कि वेरिएबल है, चूँकि ये r की वैल्यू इस a के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। दो वेरिएबल यहाँ दिख रहे होंगे आपको, a और r की वैल्यू a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। r की वैल्यू आपने एक बार 1 रखा, फिर 2 रखा, कुछ भी रख सकते हैं, तो r की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड नहीं कर रहा है a के ऊपर। इसलिए इस वेरिएबल r को हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बात करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो ये ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा वेरिएबल मीन्स अगर किसी सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर एक से अधिक वेरिएबल यूज़ किए गए हैं तो उसमें कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं, एरिया वाले एग्जाम्पल को। एरिया आपका दिया हुआ a बराबर पाई r स्क्वायर। r को आपने यहाँ पे देखा कि वो a के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि r का मान आप 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं तो वो अपना एक वैल्यू दे रहा है, a का मान निकल रहा है। तो r इंडिपेंडेंट कहलाया क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा है a के ऊपर। बट अगर हम इस नए वेरिएबल कैपिटल A के बारे में बात करें तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे? क्योंकि आपने r का मान 1 रखा तो a का मान पाई आ गया, आपने r का मान 2 रखा तो a का मान 4 पाई हो गया, a का मान अगर आपने r का मान 3 रख दिया तो a का मान 9 पाई हो जाएगा। यानी कि जो r वेरिएबल है इसकी वैल्यू जब चेंज कर रहे हैं तो a की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि a जो वेरिएबल है, कैपिटल A वेरिएबल, ये स्मॉल और r वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है? तो डिपेंडेंट है। इसलिए इस कैपिटल A वेरिएबल को हम बोलेंगे कि ये वेरिएबल कैपिटल A वेरिएबल जो है ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इस कैटेगरी में आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल के। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर। वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक इक्वेशन है पैराबोला का। किसका इक्वेशन है? तो एक पैराबोला का इक्वेशन है। इसका हम ग्राफ भी खींच के दिखाते हैं आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। तो ग्राफ खींचना हम बाद में आपको बताएंगे।
कैसे ग्राफ खींचना, कितना आसानी से खींचा जा सकता है इस ग्राफ को, पहले हम इसका ग्राफ बता ही देते हैं कैसे होता है। एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ग्राफ उसके हिसाब से खींचा जाता है, और भी तरीके होते हैं। इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ आपका हो गया पैराबोला का, क्योंकि ये शेप है पैराबोला का, y बराबर एक्स स्क्वायर, जिसका एक्सिस जो है y एक्सिस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का मान 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का मान 1, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का मान 4, यानी कि x की वैल्यू जैसे चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक y और दूसरा x। आप देख रहे हैं x चेंज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे x को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि y के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप x का मान खुद रख रहे हैं और y चेंज हो रहा है, y के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप x का मान रख रहे हैं तो y का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस तरह से y वेरिएबल को कहेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये y जो है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यानी कि अगर आप x को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। इसलिए इस एक्सप्रेशन में जो पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें वेरिएबल y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, वेरिएबल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट रहा आपका, वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। यानी कि अगर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें कहा जाए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बताइए, तो आप पहचान सकते हैं कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लिमिटेड रीजन में, यानी रीजन पहले से डिसाइड किया गया हो कि आपको एक्स या वाई यहीं तक लेना है, उसमें दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमने किसी को भी आप एट ए मोमेंट किसी को भी डिपेंडेंट कह सकते हैं और किसी को भी इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। जैसे इसी वाले y बराबर एक्स स्क्वायर वाले एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि y को हम 1 रखते हैं तो x का मान 1 आ जाएगा। यानी कि ऐसे लिख दें y बराबर √y बराबर x, ऐसे लिख सकते हैं √y बराबर x, इसी को ऐसा लिख दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 1 आ जाएगा, y का मान 4 रखेंगे तो x का मान ±2 आ जाएगा, जो भी जैसा भी है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू मिल रही है, यानी कि y यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी कि किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए हुए हैं तो जिस वेरिएबल की वैल्यू रखने में कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, आपने जो भी रीजन दिया वहाँ से उठा के वैल्यू पुट कर रहे हैं, दूसरे वेरिएबल से उसके रिलेशन बाद में बन रहा है, यानी कि वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो उस पहले वेरिएबल को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वैल्यू पुट करने के बाद जो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आ रही बन करके, जो कि उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है पहले वाले, उसको हम बोलेंगे क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे मैपिंग और फंक्शन क्या होता है। ओके।